हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रतिस्थापन विधि का सवाल जो है 3 स्टेप में एकदम क्लियर करना है। जबकि 3 स्टेप में क्लियर आ जाएगा तो सबको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम पे जो है 5 नंबर का सवाल है। बोर्ड एग्जाम में जो है इस तरह का सवाल को जो है कंफ्यूज नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम में एकदम अच्छे से लिखना है। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल को पहले जानेंगे प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये जानना है कि हमको समीकरण जो है 3x + 2y बराबर कितना 11, समीकरण 1 हो गया। 2x + 3y बराबर 4 है, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसको जो है प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है या x का या y का किसी एक का इधर करे या उधर करे मिलने में जो है तब जो ये होता है प्रतिस्थापन विधि। जैसे मान लीजिए, अब ये ध्यान देना है समीकरण 2 में x का मान y पदों का निकालने के लिए। ठीक है, एग्जाम में इस तरह का सजा के लिखेंगे तो एग्जामिनर खुश रहेंगे, नहीं तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्या x बराबर y का मान निकालने पर। ठीक है, इस तरह भी कर सकते। उसमें क्या होगा कि एग्जामिनर देखेगा कि इसको अच्छे से ढंग से सजा कर नहीं लिखा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आप यहां देखना है समीकरण 2 में। तो मेरा समीकरण 2 क्या है, 2x + 3y बराबर 4 है। यहां ध्यान देना है। अब लिखेंगे क्या, 2x बराबर क्या 4 - 3y बराबर कुछ नहीं। अब ये कि 4 में इधर आ गए, ध्यान देना है कि हमको अगर प्लस रहेगा तो माइनस, यहां पर माइनस रहेगा, अब माइनस रहेगा तो यहां पर प्लस। इस चिन्ह पर भी ध्यान देना है। तो मेरा ये +3 में है तो उधर जाएगा तो माइनस में आ गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे चूंकि x बराबर 4 - 3y/2। ठीक है, अब इसको बाई बोलते मैंने बट्टा बोलते, इसको अपॉन भी बोलते हैं, ध्यान भी रखना अपॉन। क्योंकि अब ये 2x जो है बटन में आ जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण जो है ये समीकरण ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्लियर समझ में आ गया। अब लिखना क्या है, अब लिखना है स्टेप 2 लिखना है। अब यहां पे लिखना है स्टेप 2। अब समीकरण 1 में क्या x बराबर 4 - 3y/2 रखने पर। ठीक है, यहां तक। अब इसी का जो है समीकरण मेरा कौन है, हल जो है एक है समीकरण। तो 3x + 2y बराबर कितना है, 11 है। ठीक है, यहां तक कंफ्यूज है। और ध्यान देना है कि x के जगह पर मेरा हल रखना है। तो 3 गुने क्या लिखेंगे, 3 गुने लिखेंगे 4 - 3y/2 अब प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 3 × 4 = 12 हो जाएगा और 3 × 9y हो जाएगा। ठीक है, हल जो है इसका बटा के बटा रह जाएगा। लेकिन यहां पर यह ध्यान देना, यहां प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहां पर प्लस का चिन्ह लगा है। तो यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहां पर जो है प्लस का चिन्ह लगाएंगे, जिसके सामने रहेगा उसी का सामने लगाएंगे। अगर इस तरह ऊपर नीचे लिख देंगे तो जो है सवाल सही रहेगा, लेकिन आपको एग्जामिनर जब चेक करेगा लगेगा क्या कि ये इसको एक्यूरेट सेटिंग जो है हैंडराइटिंग में नहीं लिखा है, इसलिए आपको ये बतला रहे। ठीक है, यहां तक समझ में सेटिंग आ गया। अब यहां पे लिखेंगे 2y बराबर कितना, 11। अब ये ध्यान देना है इसका एलसीएम जो है 1 मान लेंगे। ठीक है, मैंने 1/1 मान लेंगे तो मेरा एलसीएम निकालने में आसान रहेगा। तो इसको एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको बटा जो है 2 लिखेंगे। ठीक है, और भागा करेंगे तो 1 मरते कटेगा तो क्या हो जाएगा, 12y, 12 घटाओ 9y। ठीक है, अब देखो यहां पर जोड़ है तो जोड़ लगाएंगे, और इसमें जो इसमें भागा नहीं लग रहा था क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 y हो जाएगा, 2 दूनी 4 y हो जाएगा, बराबर कितना है, 11। और फिर यहां पर यह ध्यान देना है कि -9 में से 4 घटेगा तो -5 बचेगा। तो यहां पर लिखेंगे 12 घटाओ -5 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 11। अब यहां पे यह ध्यान देना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इसको जो है बटा 1 भी मान लेंगे तो आसान रहेगा, यहां पर क्रॉस गुण मल्टीप्लाई गुना करने पे। यहां पर क्या लिखेंगे, क्रॉस
मल्टीप्लाई मतलब गुना, ठीक है। तो अब इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 12 घटाओ 5 y बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे हो जाएगा मेरा 2 गुने 11, ठीक है। और फिर इसको जो है क्या करेंगे -5y बराबर इसको लिखेंगे, हाई जो है 11 दूना 22 हो जाएगा, घटाओ हाई 12 जाएगा तो उधर जाएगा तो घटाओ में जाएगा कि 12 प्लस में है। यहां पर भी ध्यान देना, प्लस माइनस पर चिन्ह जो है अगर यहां पर ध्यान नहीं देंगे तो आपको सवाल 100% गलती हो जाएगा। हम मान लीजिए हम भी अगर सवाल अच्छा से बना रहे हैं, अगर मेरा से सवाल प्लस माइनस में कहीं छूट जाएगा तो मेरा आंसर भी गलत आ जाएगा, ठीक है। इसलिए प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, अब ये -5 का 5 हो गया, अभी घटेगा तो क्या हो जाएगा -5y बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे -y बराबर 10/5, ठीक है। अब इसको कटाएंगे 5 का 5 5 दूनी 10, ठीक है। अब लिखेंगे y बराबर क्या, इसलिए -2। यहां तक कोई दिक्कत। अब मेरा y का मान कितना आया -2, यहां तक समझ में आ गया। मेरा पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, अब जो है मेरा तीसरा स्टेप जो है एग्जाम में जो है ये ध्यान रखना है कि 3 स्टेप में प्रतिस्थापन विधि का सवाल सॉल्व हो जाएगा इस तरह बनाने पर, ठीक है। तो मेरा दूसरा स्टेप हो गया, अब तीसरा स्टेप में समझना है। अब यह ध्यान देना है तीसरा स्टेप कि मेरा समीकरण एक से निकाल लिए, दूसरा से भी बन गया, अब तीसरा समीकरण में जो है y का मान रखेंगे तो मेरा सवाल जो है बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे लिखेंगे, अब समीकरण 3 में क्या लिखेंगे y बराबर -2 रखने पर, ठीक है। हम आपको इसलिए सवाल लिख दिए है कि आपको समीकरण ये देखने में सही रहेगा, सवाल को देखने में चेक करने में सही रहेगा। तो मेरा समीकरण ये 3 यही माने पिछले सवाल में पीछे जब दिखाया है समीकरण 3 माने है, इसी को सवाल को फुल करना है और y बराबर क्या रखना है -2 रखना है। यहां पर मेरा सवाल क्या है 4 - 3y बराबर बटा 2, क्योंकि x बराबर जो है यही सवाल ना है और इसी सवाल को सोल्व करना है। इसको सोल्व करने की क्या लिखेंगे, x बराबर 4 - 3 गुने -2 बटा 2। यही पर बच्चा जो है कंफ्यूज कर जाता है गुना करने पर। सवाल को एकदम अच्छे से ध्यान से देना है, अगर यहां पर ध्यान से नहीं बनाएंगे तो मेरा सवाल 100% गलती हो जाएगा और यही बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज करने वाला बच्चा को सवाल होता है, ठीक है। तो यहां पे यह ध्यान देना है, आपको सवाल बतलाया है कि माइनस गुना माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब इसमें गुना होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा x बराबर 4 + 6 बटा 2 क्या हो जाएगा। अब माइनस माइनस में 3 दूनी 6 होगा, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा आंसर x बराबर क्या 10/2। अब इसको कटाएंगे 2 एकम 2 2 पचे 10, यही हो जाएगा क्या x बराबर 5। अब फाइनल मेरा आंसर कितना आया, फाइनल मेरा आंसर हो जाएगा y बराबर -2 और x बराबर 5। यही सवाल है, ठीक है। तो इस तरह सवाल को सॉल्व करना है, 3 स्टेप में एकदम सवाल को सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो को जो है मेरा इस तरह का सवाल बहुत दिया हुआ है, आप इस सवाल को देखना चाहते हैं तो मेरा सवाल को जो है देख सकते हैं।